हमीरपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसका एक बेटा था जिसका नाम ज्ञान था। वो पढ़ता था और उसको खाना बनाने का बहुत शौक था। घर के हालात ठीक नहीं थे। उसने ये फैसला किया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगा। ज्ञान शहर में मोमोज की छोटी दुकान लगाता है। उसके मोमोज स्वादिष्ट थे, लेकिन आसपास बहुत बड़े दुकानदार भी थे। ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं था। ज्ञान मेहनती था, लेकिन उससे भी ज्यादा चालाक और समझदार था। ज्ञान की दुकान के सामने एक बड़ी दुकान थी मोमोज की, जिसके मालिक का नाम प्रेमलाल था। उसको अपनी दुकान का पूरा घमंड था। वो ज्ञान का मजाक उड़ाता है। अरे लड़के, तेरी छोटी सी दुकान मेरी दुकान का मुकाबला नहीं कर सकती। तू यहाँ 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। तुझ गरीब के पास कौन मोमोज खाने आएगा? ये तो ग्राहक तय करेंगे कि उन्हें कहाँ आना है। प्रेमलाल के पास पैसे थे, लेकिन ज्ञान के पास दिमाग और मेहनत थी। ज्ञान अगले दिन फिर मोमोज की दुकान लेकर निकल पड़ता है और ज्ञान सोचता है, सेठ के पास पैसा है, लेकिन मुझे दिमाग से काम लेना होगा। उसके दिमाग में एक बात आती है। ज्ञान अपनी दुकान में लिख देता है, अगर मोमोज पसंद ना आए तो पैसे वापस। ये देखकर ज्ञान की दुकान में ग्राहक बढ़ने लगते हैं और सभी ने मोमोज खाए, लेकिन किसी ने पैसे वापस नहीं मांगे। ज्ञान की दुकान में ग्राहक देखकर प्रेमलाल को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी दुकान में काम करने वाले को बोलता है, अरे कलिया देख, उसकी दुकान में कितने ग्राहक हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी और तुझे भी मैं दुकान से निकाल दूंगा। जाकर उसकी दुकान बंद करवा। उसकी दुकान में जाकर मोमोज खा और बोल कि तेरे मोमोज खराब है। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ और उसको बोलता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारी दुकान बंद नहीं होगी। वो कल का लड़का हमारी दुकान बंद करवाएगा क्या? अरे भाई, 1 प्लेट मोमोज देना सुना है? तुम्हारे मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। जी आप बैठिए, मैं अभी 1 प्लेट मोमोज देता हूँ आपको। प्रेमलाल का नौकर बैठ जाता है और मोमोज खाने लगता है और एकदम से ज्ञान को बोलता है, अरे ये कैसे मोमोज हैं? मेरा तो सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया। तू मुझे खराब मोमोज खिला रहा है? तेरे मोमोज तो एकदम बेकार हैं। पता नहीं लोग कैसे खा जाते हैं तेरे मोमोज। लेकिन ज्ञान ने कोई बहस नहीं की, बहुत शांतिपूर्वक बोला, अगर आपको मोमोज पसंद नहीं आए तो मैं पैसे वापस कर देता हूँ और मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। पास खड़े ग्राहक ने देखा कि ज्ञान कितना शांत है। उल्टा प्रेमलाल के नौकर की चाल भी फेल हो गई और वे वापस चला गया। अरे क्या हुआ? कोई बात बनी क्या? उसकी दुकान बंद हो जाएगी? नहीं प्रेमलाल जी, ज्ञान बहुत चालाक है। मैंने उसको बोला तुम्हारे मोमोज खराब है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला और बहुत प्यार से मुझे पैसे भी दे दिए और मुझसे माफी भी मांग ली। आप ही बताओ अब मैं क्या करता हूँ? तो उसकी दुकान कैसे बंद होगी? उसकी दुकान बंद ना हुई तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक बात सूझी है, अगर हम कम पैसों वाला सस्ता सामान लाकर मोमोज कम दाम में बेचे तो ग्राहक सस्ता देखकर हमारे पास ही आएगा। जब हमारे पास ग्राहक ज्यादा हो जाएगा, वो अपने आप ही दुकान चूरकर भाग जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम अब ऐसा ही करेंगे, सस्ते मोमोज बेचेंगे सस्ता सामान लाकर। प्रेमलाल दुकान से सस्ता सामान लेता है और अपनी दुकान को निकल पड़ता है। सस्ते मोमोज देखकर ग्राहक आने लगते हैं। दुकान में भीड़ लग जाती है, लेकिन लोगों को प्रेमलाल के मोमोज अच्छे नहीं लगते। अरे ये कैसे मोमोज हैं? एकदम बेकार। मैं तो इस दुकान से कभी खाने नहीं आऊंगा। एकदम घटिया मोमोज है तुम्हारे। ये कहकर सभी ग्राहक दुकान से चले जाते हैं और प्रेमलाल को और चिंता होने लगती है कि जो थोड़ी बहुत दुकान चलती थी, अब तो लगता वो भी नहीं चलेगी। अब हम क्या करें? सस्ते के चक्कर में हमारे सभी ग्राहक चले गए। उस ज्ञान के पास हमारी चालाकी भी हमारे काम नहीं आई। ज्ञान बहुत दिमाग वाला है, वो चालाकी भी बहुत सोच समझ कर करता है। हम उसको नहीं हरा सकते। हमें उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए उसकी कामयाबी का राज। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ज्ञान की दुकान नहीं बंद करवा सकते। हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। चलो चलते हैं ज्ञान के पास। अरे प्रेमलाल जी, कैसे आना हुआ मेरे पास? अरे ज्ञान, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी दुकान बंद करवाने के लिए पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरी दुकान अब बंद होने को है। ज्ञान, मेरी मदद करोगे क्या? प्रेमलाल जी, कैसी मदद चाहिए आपको? ज्ञान, मेरी दुकान बंद होने को है। अगर तुम मुझे बता दो कि दुकान को अच्छी तरह से कैसे चलाया जाए
तो शायद मेरी दुकान बंद ना हो। प्रेमलाल जी, चालाकी बुरी नहीं होती अगर आप उसका उपयोग सही काम के लिए किया जाए। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ ग्राहकों की जरूरत समझी और ईमानदारी से काम किया। ग्राहक भगवान का रूप होते हैं जो हमें खाने का रोजगार देते हैं। हमें उनसे कभी धोखा नहीं करना चाहिए। प्रेमलाल जी, आप बस ईमानदारी से काम करो और किसी के काम को देखकर जलो मत। वो अपनी मेहनत खाएगा, आपने अपनी मेहनत खानी है। भगवान ने सबको रोजी रोटी कमाने का हक दिया है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। वो सब देखता है। ज्ञान, सच में तू एक सच्चा और मेहनती लड़का है। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं बेईमानी करके दुकान चलाता था, लेकिन मेरी बेईमानी ज्यादा देर नहीं चली। तुमने मुझको समझा दिया है, सच में ईमानदारी का काम कभी नहीं बंद होता। ज्ञान, मैं भी आज से ईमानदारी से काम करूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा और ना ही किसी से जलूंगा। बस अपनी मेहनत पर ध्यान दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।